नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम नई सीमापुरी इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे ई ब्लॉक में कल रात को यानी 27 तारीख की रात को 11:56 पे एक अकबर अली नाम के युवक जिसकी करीब 27 साल उम्र बताई जा रही है, उनकी वाइफ के साथ यहाँ पे अभद्र कमेंट होते हैं, उनके साथ बदतमीजी से बोला जाता है। इसी का जब वो विरोध करते हैं तो उनका यहाँ चाकुओं से कत्ल कर दिया जाता है। यह वही स्पॉट है, हम आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पे पुलिस है और आगे जहाँ क्राइम टीम आई थी, फोरेंसिक टीम आई थी, वो भी मेंशन है। मगर जैसा कि बच्चे हैं यहाँ, इन्होंने इन चीज़ों को मिटा दिया है। मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो अकबर अली हैं उनके साथ यहाँ इस तरीके की वारदात को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। इसमें मुश्किलीन नाम के एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब, जो युवा है, करीब 18 साल बताई जा रही है, वो और उनके मामू और भी कुछ लोगों का नाम इसमें आ रहा है। हालांकि पुलिस ने 2 ही नाम बताए हैं। उन्होंने यहाँ अकबर जो हैं उनके साथ लगातार यहाँ पे हाथापाई की, गाली गलौज हुई है और उसके बाद चाकुओं से उनके ऊपर कई बार वार किए गए। उनको जैसी पुलिस कॉल आती है, यहाँ के परिवार के लोग आते हैं, वो तुरंत यहाँ से उनको जीटीवी लेके आते हैं, जहाँ डॉक्टर जब उनको चेक करते हैं तो उनको मृत घोषित कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या उनकी वाइफ जो यहाँ उस वक्त अपने पति के साथ, अकबर अली के साथ यहाँ से वो जब जा रही थी, या यहाँ पे वो उस वक्त क्या कर रही थी, अब हम भी नहीं कंफर्म कर सकते, मगर उस वक्त यहाँ पे ऐसी वारदात क्यों हुई, उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट क्यों किए गए और उसके बाद यहाँ पे लगातार जो आर्ग्यू हुए हैं, कहा सुनी हुई है, उसमें जो मुस्लिम नाम के युवक हैं, 18 साल उनकी उम्र है, वो और उनके मामू उनके साथ लगातार कहा सुनी करते हैं, हाथापाई होती है और वो मार पिटाई यहाँ होते होते पीछे तक जाती है। इसके बाद चाकू से उनके ऊपर वार किया जाता है जिसमें उनकी मौत होती है। ऐसे में अब परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और इस वक्त यहाँ पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं ये वही क्राइम सीन है जहाँ पे यह हादसा हुआ था। हम आपको दिखाएं, आइए, कि वहाँ पे पुलिस ने जो मेंशन किया था, क्राइम टीम जब आई थी, जो यहाँ पे मौके पे जब पुलिस आई थी, छानबीन की थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ था उस चीज़ को, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, उसको मिटा दिया गया था। गिर गए थे यहाँ पे। कौन गिर गया था? भाई गिर गए थे यहाँ पे। आपके भाई हैं अकबर? हाँ। कितने बजे की वारदात है ये? 11 साढ़े 11 बजे की बात है। 11 साढ़े बजे जी। मामला क्या था? मामला ये था कि जरा से लड़ाई थी भाई से, भाभी से मेरी। हाँ। कोई तू में हो गई थी। हाँ। तो इतने मेरा भाई आए, इन लोग से ना पहले से प्लानिंग कर रखा था, इन लोगों ने मानने के लिए, लोगों ने प्लानिंग कर रखा। भाई आए, भाई खड़े हुए, कुछ सोचा समझा नहीं, भाई का बाल पकड़ लिया एकदम ही। बाल पकड़ने के बाद तो गर्दन मोड़ के गिरा दिया पहले वहाँ पे, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। फिर भाई को वहाँ से मैं यहाँ खींच के ले आया, फिर वो लेके चाकू छुरी वुरी लेके आया, चक्कू वक्कू लेके आके यहाँ पे आ गए। फिर भाई को ना पीछे से मार दिया, एकदम भाई से बात कर रहे तो पीछे से ना वो मार दे गर्दन में। हाँ, चाकू मार दे एकदम। तो भाई फिर भी जिंदा थे, फिर भी हिम्मत थी उनके अंदर, यहाँ तक भगते हुए आए। फिर जब यहाँ गिर गए ना, वो मोहद्दीन नाम का लड़का था एक, उनने खाली गोपे पड़ा यहाँ लगातार वार तक करता रहा, सब जगह। उसी से मेरे भाई की वहीं सांस टूट गई थी। फिर अच्छा, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया था। आप साथ थे उस वक्त? साथ पे जब कैमरा चेक कर लो, मैं भाई के साथ ही था, मैं भाई को लेके आ रहा था अपने साथ। मोदिल था, मोहसिन था, जावेद था, जहीर था, ठीक है, और सलीम मुरसलीम लोग थे। तो ये जो मुस्लिम नाम के व्यक्ति बताया जा रहा है, इस लड़की के चक्कर में हुआ है सब। इन्हीं की कहा सुनी हो रही थी? हाँ, इनके कारण। अभी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा है? इन्हें पता नहीं, अभी अरेस्ट कर रखा है। नाम आ रहा है, एक वो है और एक उनके साथ मामू या कोई रिलेशन में हो रहा है। 2 लोगों को पकड़ा है पुलिस ने। हाँ, तो यही दो लोग सारे तो फरार हैं। वाले लोग कितने थे? रात को मारने वाले लोग पूरा खानदानी थे इनके, कम से कम 20-35 लोग होंगे उनके साथ। उन्होंने चाकू से वार किया? हाँ, सबके हाथ में चाकू, डंडा वंडा सब थे। और कहा सुनी जब आप बता रहे हैं आपकी भाभी के साथ जब वो यहाँ पे थी, तो उस वक्त यहाँ गली में हो रहा था, कहा सुनी हो रही थी गली में। हाँ। उनके ऊपर कोई कमेंट या भद्दे बातें कही जा रही थी? हाँ, गाली दे रहे थे मेरे भाभी को। तो मेरे भाई बोले गाली को दे रहा है तू। तो उसी बात में बोल रहा कि तेरे को दे रहा होगा गाली देते थे ना। भाभी ने हल्के से उसके थप्पड़ मार के भगा दिया, नशा तो कर रहा था, तो थप्पड़ मार के भगा दिया। तो इतने में भाभी का बाल पकड़ लिया, उन्होंने मोड़ दिया बाल पकड़ के पूरा। तो उसी बात से हो गई लड़ाई।
मतलब ये रात के 11:30 बजे के आसपास की बात है। हाँ जी। उसके बाद आप जीटीबी लेके गए आप लोग? जीटीबी लेके, यहाँ से भगभग के जीटीबी लेके गए, एम्बुलेंस भी नहीं बुलाया। देखिए, ये उनके परिवार के ही एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि रात को इस तरीके की वारदात यहाँ हुई थी, और उसके बाद जिस लड़के पे आरोप आ रहा है, मुस्लिम नाम का व्यक्ति है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में यही नाम आ रहा है, वो और एक व्यक्ति और 2 लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, और लगातार कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। यह डिस्ट्रिक्ट सहादरा आता है और यह जो थाना आता है वो न्यू सीमापुरी यानी सीमापुरी थाना आता है, इलाका न्यू सीमापुरी है। ई ब्लॉक का मामला है ये। अब ऐसे में यहाँ पे दहशत है, लोग डरे हुए हैं कि इस तरीके की छोटी छोटी वारदातों में अगर चाकू छुरी चलेंगे, किसी को जान से मार दिया जाएगा, तो आखिर ये कितना सही है। आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति की वाइफ को लगातार भद्दे कमेंट करना, उनके साथ बदतमीजी करना, और अगर पति उनका ऑब्जेक्शन करता है तो पूरी जो लोग हैं बताया जा रहा है, क्योंकि इनके आरोप ऐसे हैं कि करीब 7-8 लोग थे। पुलिस का ये है कि 2 लोग थे जिनको हमने पकड़ा है और आगे कार्रवाई चल रही है। अब ऐसे में परिवार इंसाफ की गुहार कर रहा है, और परिवार में इकलौते व्यक्ति थे अकबर अली, जिनकी यहाँ मौत हो गई है। उनकी सास आई है अकबर की। सर मेरे सामने ही हुआ था लड़ाई। हाँ, ये भी उस वक्त मौजूद थे पर मैं छुटाने में लग रही थी तो उधर से वो पत्थर वत्थर फेंकने लगे, ईटा पत्थर, फिर चाकू लेके आए, चाकू उसको भगा भगा के पहले लड़की के ऊपर बैठ के मारने लगे, फिर लड़की को बचाने के चक्कर में रहे तो वो इधर से आके यहाँ पे लाके उसको मारा, चाकू यहाँ पे पता नहीं क्या क्या मारा। बच्चे लेके सब भाग रहे थे, तिल के पत्थर वत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे। मतलब पहले पत्थरबाजी की गई है, पहले लड़ाई हुई थी। हाँ। फिर पत्थरबाजी बाद में की है। हाँ, पहले लड़ी चाकू से मार के। फिर हाँ, उसका पति बाहर था तो बाहर से उसने फोन करके बुलाया कि लड़ाई हो रही है। अच्छा, अकबर बाहर था, वो यहाँ नहीं था। वो नहीं नहीं फिर वो यहाँ आए। वो आए थे तो वो समझा रहे थे, तो वो लोग ना समझ नहीं रहे थे, तो वो कह रहे समझ जाओ नहीं फिर लड़ाई तगड़ी हो जाएगी। तो वो लोग जब ही तुरंत ही पत्थर वत्थर ले लेके आ गए, चाकू छुरी लगा लगा के बोला अब तगड़ी लड़ाई हो ही जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने ये सब? हाँ, उसके बाद ये सब चाकुओं से वार किया गया लगा? चाकुओं से वार किया। अब ऐसे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस वालों 2, हाँ, और अभी बहुत है उनमें। तो कितने लोग थे? कम से कम बहुत सारी टीम उठ के आए थे, बहुत सारे, काफी बड़ी संख्या में लोग थे। हाँ, बहुत सारे थे। किसी के पास चाकू, किसी के पास पत्थर मार रहा, कोई सिल्ली उठा के मार रहा है। लड़की को भी बहुत मारा, मेरी लड़की को भी बहुत मारा था। उसको बहुत मुश्किल से बचाया, उसे बचाते बचाते फिर वो इधर आ गए, उसे पकड़ लिया उसके आदमी को, और यहाँ पे चाकू से बारह क्या कह रहा हूँ, गली में पत्थरबाजी हुई है जो, हालांकि हम अभी आए हैं, अंदर कर दिए गए हैं, और पूरी गली में मतलब पत्थरबाजी की गई है। पूरी गली में पत्थरबाजी थी, यहाँ तक पत्थरबाजी थी, बाहर नुक्कड़ कोने तक पत्थरबाजी थी, बहुत पत्थरबाजी थी। बोले जो स्टेट में बैठा हो। देखिए, इस वक्त हम लोग नई सीमापुरी थाना के अंतर्गत आने वाले ई ब्लॉक में हैं। यहाँ पे अकबर अली, जिनकी उम्र करीब 27-28 साल बताई जा रही है, उनकी कल रात को निर्मम हत्या कर दी जाती है, और ये मामला है एक मुस्लिम नाम के व्यक्ति के द्वारा और उनके मामू के द्वारा, जिनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, और उसके बाद अभी आगे कार्रवाई चल रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मातम पसरा हुआ है और परिवार में ज़बरदस्त गुस्सा है। यहाँ पे अगर हम कहें तो फरीन नाम की महिला, जो कि अकबर अली की वाइफ बताई जा रही हैं, और उनके द्वारा जब वो लोग आ रहे थे ई ब्लॉक में, तो उससे पहले यही पास में जो झुग्गी बस्ती है, वहाँ पे मुस्लिम नाम के इस युवक से कहा सुनी होती है। वो बद्दे बद्दे कमेंट करता है, इनसे कहा सुनी होती है, जिसमें उस लड़के के द्वारा, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, पुलिस ने फिलहाल उनको अरेस्ट कर रखा है, उसके और उसके मामू के द्वारा यहाँ पे अकबर अली के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है, और उसके बाद वो यहाँ पे बेसुध होते हैं। ऐसे में पुलिस आगे उनको तुरंत, यहाँ जैसी पुलिस कॉल आती है, पुलिस को जो कॉल आती है वो करीब 12 बजे के आसपास आती है, यानी 11:56 पे कॉल आती है, और वो उसके बाद उनको पास के जीटीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे उनकी डॉक्टर जब
निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने से पहले ही उनकी मौत होती है। अब ऐसे में परिवार का गुस्सा है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वो इकलौते अपने परिवार के थे, 2 बहनें हैं घर में साथ में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आखिर छेड़छाड़ और उनकी वाइफ के ऊपर, अकबर अली की वाइफ के ऊपर जो भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे, उसको लेके कहा सुनी होती है। तो ये कहाँ तक सही है? किसी के परिवार को अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा, कुछ बोलेगा, तो परिवार उसका कहीं ना कहीं विरोध करेगा, और ये विरोध करना ही अली अकबर को यहाँ पे काफ़ी भारी पड़ गया। यहाँ पे जो अकबर हैं उनकी इसी कारण कहा सुनी होती है, और जैसा पुलिस बता रही है कि उसी के बाद जो मुस्लिम नाम के व्यक्ति हैं, उनके मामू हैं, उन दोनों को के द्वारा यहाँ पे कहा सुनी होती है, और उसके बाद उनकी चाकुओं से निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसे में पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, फॉरेंसिक जांच यहाँ चल रही है, जो टीमें हैं क्राइम की वो आई हैं मौके पे और लगातार आगे कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस ने अभी कहा है कि 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर रखा है, यानी मुस्लिम नाम के जो व्यक्ति हैं वो और उनके मामू को अरेस्ट कर रखा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो चाकू है वो भी रिकवर कर लिया गया है। आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी वाइफ, अपने परिवार के साथ जब वहाँ पे होते हैं तो उनके साथ भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, उनकी वाइफ को बदतमीजी से उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे में अगर जो अकबर अली हैं वो जब इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे ताबड़तोड़ इस तरीके से वार किए जाते हैं चाकुओं से, जिसके बाद उनकी मौत होती है। अब सारा, जैसा हम बता रहे हैं कि परिवार कैमरे पे नहीं बात कर रहा है, क्योंकि हालात आप समझ सकते हैं, ऐसे पे हर व्यक्ति बात नहीं करना चाहता, मगर सबका कहना एक ही है कि ऐसे में इन लोगों पे सख्त एक्शन हो, और जो एक तीसरा व्यक्ति और बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति और था, उसके ऊपर भी एक्शन हो, उसको भी पुलिस अरेस्ट करे। किसी के परिवार में आप सोचिए कि उसका इकलौता परिवार का लड़का, इकलौता बेटा चला जाता है, और परिवार में ज़बरदस्त गुस्सा है। थाना नई सीमापुरी पड़ता है ये, जहाँ पे केस रजिस्टर्ड हो गया है, और आगे कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार दबाव दे रही है और उन लोगों को सर्च कर रही है। मगर एक व्यक्ति, जैसा कि इनके आरोप हैं कि वो अभी फरार चल रहा है, और 2 लोगों को पुलिस ने बताया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या इस तरीके की जो हरकत हुई है कि उनकी वाइफ को, यानी अकबर अली की वाइफ को बदतमीजी से बोलना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, भद्दे कमेंट करना, तो क्या उनके पति होने के नाते क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं करते? उन्होंने इसी का विरोध किया, और विरोध करना ही उनको भारी पड़ गया, जिससे जो मुस्लिम नाम का युवक है वो और उसका मामू, वो दोनों निकल के आते हैं, कहा सुनी होती है, और लगातार चाकुओं से वार किया जाता है अकबर के ऊपर, जिससे उनकी मौत होती है। और अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वो साफ कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और किसी भी कीमत पे ऐसे जो आरोपी हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको बख्शा ना जाए। यह जो मामला निकल के आया, ये नई सीमापुरी का है, और यहाँ ई ब्लॉक का ये मामला है, जिससे इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, और लोग काफ़ी गुस्से में हैं, दहशत में हैं कि आखिर इस तरीके से अगर वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो परिवार की महिलाएं वो कैसे निकलेंगी, परिवार के लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये हरकत हुई है, इससे इस पूरे इलाके में गुस्सा है, और वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले और ऐसे गुनाहगारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।